सामने अगर ये सरसों की फसल लहला रही है तो इसका तेल, जो इस सरसों से तेल निकलेगा, उस तेल की बनी सब्जी इस देश के बड़े बड़े लोग खाएंगे। उन अन्नदाताओं का किसी सरकार ने आजादी के बाद ध्यान नहीं रखा। पहली बार माननीय मोदी जी ने किसानों को, छोटे हों बड़े हों, सबको सम्मान निधि के रूप में साल में 6,000 रुपए देने का वचन दिया और वो आपको मिल रहा है। और हमारे पूर्व वित्त मंत्री जो अब हमारी इस दुनिया में नहीं है, जेटली जी ने कहा था कि जब सरकार की स्थिति मजबूत होगी, सरकार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, तो ये धनराशि आगे बढ़ाई भी जाएगी, इसको और ज्यादा दिया जाएगा। ये पहली बार आज हुआ है, क्योंकि हमारा जो किसान है, जो वाकई में खेती करता है, किसान तो वो भी है जिसके नाम जमीन है, लेकिन एक वो है जो खेती करता है, जो हल चलाता है, उसके ऊपर प्राकृतिक आपदाएं, सामाजिक आपदाएं, पारिवारिक आपदाएं उसको घेरे रहती है। किसान सदैव फसल होती है, पैसा घर आया, मालूम हुआ आने से पहले खर्च का इंतजाम हो जाता है। ऐसे में जब उसके ऊपर कोई मुसीबत आती है, घर में कोई बीमार हो जाए, घर में कोई और आपदा आ जाए, कहीं रिश्तेदारी में कोई शादी ब्याह निकल आए, अचानक कोई फंक्शन हो जाए, उसको जाने के लिए कई बार सोचना पड़ता है। घर में अगर महिला बीमार है, उसके इलाज कराने के लिए कई बार उसको सोचना पड़ता है। वो नीम हकीमों के चक्कर में, देसी दवाइयों के चक्कर पड़ा था। क्यों? कारण कि उसके पास पैसा नहीं होता। और जब उसने कहीं बाजार में किसी से गिरवी रख के पैसे ले लिए, किसी से ऊंचे ब्याज पे पैसे ले लिए, जीवन भर वो ब्याज देता रहता है, मूलधन चुका ही नहीं पाता। ऐसी कई घटनाएं हमारे सामने आई। इस क्षेत्र में कई ऐसे लोग थे जो लोगों को सूद पे पैसा देते थे, ऊंचे ब्याज पे, 10% पे, महीने का 10% का ब्याज ले रहे थे। वो बेचारा गरीब आदमी फसल पैदा कर करके उस सूदखोर का ब्याज देते देते मर गया, लेकिन उसकी असल कभी खत्म नहीं हुई। ऐसे कई लोगों का मैंने निपटारा कराया। तो इस सब बारे में, चूंकि मोदी जी भी वो गरीबी जानते हैं, गरीब के घर में पैदा हुए, उनको लगा कि हमारे किसान भाइयों के अगर उनको हम सम्मान के रूप में 6,000 रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं, लेकिन वो 6,000 इतनी रकम है कि आपको मुसीबत के समय काम आने वाली रकम है। ये व्यवस्था पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने की है और ये आगे और बढ़ाई जाएगी, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। एक बार जेटली जी ये बात कह भी चुके हैं। तो साथियों, आज के इस अवसर पे हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि देश के अंदर कई ऐसी ताकतें हैं जो सत्ता जाने के बाद छटपटा रही हैं। कांग्रेसियों को तो सरकार के बगैर अच्छा नहीं लगता। अब वो सोचते हैं कैसे मोदी जी की कोई कमी निकाली जाए, यही सोचते रहते हैं कैसे इनको नीचा दिखाया जाए। आज हमारे देश के कुछ अन्नदाता, कुछ किसान भाई दिल्ली में पहुंच के धरना दे रहे हैं। धरना किस लिए दे रहे हैं? अभी भारतीय जनता पार्टी ने 3 किसान बिल पास किए। तीनों किसान बिल को अगर आप पढ़ें, आप उनको देखें, तो वो बिल पूर्णतया आपको तरक्की दिलाने वाले बिल हैं। क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि हम 2022 तक किसान की आय को दोगुना करेंगे। किसानों की आय दोगुना कैसे हो, इसके लिए उन्होंने ये 3 बिल लाए हैं। इन बिल के माध्यम से किसानों को
जो एमएसपी मिल रही है, जो अभी सरकार जो धान खरीदती है, गेहूं खरीदती है, उसका मूल्य निर्धारित किया जाता है। अगर आप पिछले 2014 से लगा के, जब से मोदी जी आए हैं, और 2020 तक देख लें, तो जो एमएसपी का रेट था वो लगभग दोगुना कर दिया गया सरकार ने। 1800 कुछ रुपए में इस बार आपका धान खरीदा जा रहा है। 1800 में धान खरीदा जा रहा है सरकार के द्वारा। यानी सरकार चाहती है आपकी आमदनी बढ़े, आप तरक्की करें, लेकिन कुछ लोग उसमें रोड़ा अटका रहे हैं। सरकार ने आपके भलाई के बारे में पूर्णतया योजना बनाई है, आपके भलाई के बारे में सोचते हैं, आप कैसे आगे बढ़े इस बारे में सोचते हैं, लेकिन कुछ लोग जो किसानों को, चंद किसान है, ज्यादा नहीं है, पूरे देश के अंदर लोग समर्थन दे रहे हैं। कुछ चंद लोग हैं, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार उन किसानों को हवा दे रही है। उनके भी समझ में आएगा, हमारी सरकार ने, हमारे कृषि मंत्री ने, प्रधानमंत्री जी ने बराबर ये कहा है कि आप जब चाहो, आपके मन में जो शंकाएं हैं, आप आइए, हमारे साथ बैठ के हम वार्ता करने को तैयार हैं। बराबर सरकार कर रही है कि अगर आपके मन में कोई शंका है और अगर हम आपको उसके बारे में बताएंगे, लगता है कि नहीं फिर भी गलत है, तो हम उसको संशोधन करने को भी तैयार हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? किसी भी समस्या का समाधान बैठ के बात करने से तो होगा। समाधान अगर हम बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे तो कैसे होगा? लेकिन क्योंकि उनको समस्या नहीं है बिल से, उनको समस्या है कि कैसे ये सरकार हटे और दोबारा भाई कांग्रेस वाले फिर आ जाए सत्ता में। तो कांग्रेस वाले सत्ता में आए तो क्या करते हैं? भ्रष्टाचार। आजादी के 70 सालों में अगर आप 2014 के पहले का अखबार उठा के देखिए तो रोजाना आएगा कि एक राजा मंत्री, उसने करोड़ों का घोटाला किया। एक कनिमोझी थी, उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला। और जब से मोदी जी बने हैं, बताइए क्या एक मंत्री के ऊपर कोई घोटाले का आरोप लगा है क्या? क्योंकि मोदी जी सब पे नजर भी रखते हैं और उन्होंने कहा भी है, न खाने दूंगा और न खाऊंगा न खाने दूंगा। क्योंकि मोदी जी के पास क्या, जैसे हमारे अटल जी थे वैसे मोदी जी भी है, उनका भी कोई परिवार नहीं है, उनके भी कोई अपने बाल बच्चे नहीं है, उनका पूरा जीवन देश के लिए